श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज मैं व्लॉगिंग बहुत लेट से स्टार्ट की हूँ। और प्रधानमंत्री को देखिए, घर का प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई हाउस इज मीठुदा। और अभी टाइमिंग हो रहे हैं 9:15। तो चलिए फटाफट से अब लेके चलते हैं किताब कॉपी छत पे। टैब, पेन पेन पेन। एक बात बताऊं, कोई बोले थे तो मैं ये पेन लेके देखी। पेन से लिखने में अच्छा लगता है, बट ये इतना भारी है, इसका वजन इतना ज्यादा है कि स्पीड को ये कम कर देता है। इसी वजह से मैं ये पेन यूज करती हूँ। बट अब ली हूँ तो इसे खत्म करना ही होगा। मेरा खाना बन के भी रेडी है। चावल, आलू फूल गोभी का भुजिया, और इसमें है दाल। बट खाई नहीं हूँ खाना। मम्मी घर पे है नहीं, डीपी भी घर पे है नहीं। अब मम्मी आएंगे, डीपी आएंगे तो ही खाना खाऊंगी। थोड़ा सा सुबह में ही खाई थी रोटी, रात में कोई नहीं खाए थे तो रोटी ही खाए। चावल दाल सब बचा है तो वो बाद में ही खाएंगे। तो चलिए अब चलते नीचे, नहीं छत पे। तो अब मैं आ चुकी हूँ छत पे, किताब कॉपी सारा लेके। और आज का स्टडी मैं स्टार्ट करूँगी ज्योग्राफी का क्लास से। आज मेरे को क्लास करने का पहले दिल कर रहा है तो पहले क्लास करूँगी। और इधर देखिए हमारे फूलों के हालचाल, जो अच्छे से नहीं खिले हैं अभी। जब सूर्य की रोशनी आएगी तब खिलेंगे। कितने खूबसूरत है ना, बिल्कुल आप लोगों की मुस्कुराहट की तरह। देखिए ये रहा हमारा फूलों का नज़ारा, परंतु अभी नहीं खिला है अधिक। क्योंकि इधर भी खिला है। हा 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 हा। तो चलिए अब करती हूँ मैं STUDY स्टडी। देखो पढ़ते हुए ओनली हुए थे 33 मिनट और अभी टाइम हो रहे हैं 10:11। और उधर देखिए मम्मी को, मम्मी तेल लगा रहे हैं प्रीति का बेटा का। कौन लगेंगे? मेरे भागना लगेंगे ना, मम्मी भागना जी को। अबू आए बुटनू, आ वोमिटिंग कर दिया फिर। बहुत वोमिटिंग करते हैं बाबू। वोमिटिंग करके वोमिटिंग कर लेंगे, उसके बाद हंसेंगे। मतलब खुशी मिलता है कि मैं गंदा कर दिया हूँ। हाँ देखिए, अरे बुटनू, देवांक, देखिए इधर कितना सारा मधुमक्खी जा रही है। एक्चुअली मैं अभी वीडियो को रिकॉर्ड करने का के लिए स्टार्ट की तो यहाँ अचानक से आ गया। अरे इस पेड़ पे बैठ रहा है, देखिए दिख रहा है। बहुत सारे, पता है रोज रोज आते हैं, रोज रोज जाते हैं। हमारे गांव में एक कहावत है, पता नहीं वो कितना सच है, कि जब मधुमक्खी का छत्ता, जब कहीं मधुमक्खी छत्ता लगाती है तो उस छत्ते से जब कोई मधु को निकाल लेता है तो वो अपने आप को अशुद्ध समझती है और वो फिर नहाने को, पानी में नहाने को जाती है, उसके बाद ही नया छत्ता लगाती है। ऐसा मेरी मम्मी बोलते हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ मेरा ये क्लास भी कंप्लीट हो चुका है और अभी टाइमिंग हो रहे हैं 2:30। तो यहाँ तो मेरा क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे थोड़ा सा लग गई है भूख, तो चलिए खाना वाना खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। अभी मैं टेबल पे पढ़ते पढ़ते थक गई तो आ गई मैं यहाँ नीचे पढ़ने को, नीचे बैठ गई। और अभी मैं इंडिया रिलेशंस विथ अदर कंट्री पढ़ रही थी, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है भारत का, वो मैं पढ़ रही थी, जो खान सर के द्वारा डाला गया। तो मेरे को पता, एक चीज़ बताऊँ, जब भी मैं खान सर से पढ़ती हूँ ना, सच्चाई बता रही हूँ, जब भी मैं खान सर से पढ़ती हूँ ना तो ऐसा लगता है ना कि हाँ सच में मेरे को कुछ सीखने को मिला। अब क्योंकि ये सर इतने नॉर्मली भाषा में मतलब समझा देते हैं, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मेरा बेसिक मजबूत करने में खान सर का बहुत बड़ी हाथ है। तो बस
अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही पढ़ रही थी, सर ही बता रहे थे। तो मेरे को सर जब बताया ना तो आश्चर्य लगा कि सच में भारत का रिलेशन ना जो भी जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये जितने भी देश हैं वो सबसे कहीं ना कहीं रिश्ता बिगड़ते जा रहा है। मालदीव से भी अबर में बिगड़ गया, श्रीलंका से भी बिगड़ा ही हुआ है, पाकिस्तान तो उनका कहना ही नहीं है। उसके बाद भूटान हो गया, जो ओली साहब है जो करते रहते हैं नदी का जल विवाद को लेके। उसके बाद ये म्यांमार है, बांग्लादेश है, सारा मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं। तो हमारे भारत के लिए थोड़ा सा चिंतन का विषय है कि हमें कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे पड़ोसी देश बने रहें। आप पता अमेरिका के बारे में मैं बताती हूँ थोड़ा सा। आप अमेरिका के बारे में ना कभी मतलब सर्च कीजिएगा, आपको कभी भी ये नहीं पता चलेगा ना कि अमेरिका अपने पड़ोसी मुल्क से कभी भी नफरत या फिर उनमें एक संघर्ष होता रहता है या फिर वो एक दूसरे के विरोध करते, कभी नहीं ऐसा होता। अमेरिका को पता है कि यदि हमें विकास करना है तो पड़ोसी से संबंध बना के रखना होगा। इसी वजह से कनाडा हो गया, उसके और भी जो रिलेटिव्स हैं, जो संबंधित जो पड़ोसी देश हैं, उससे कभी भी वो अपना रिलेशन ख़राब नहीं करते। तो भारत को ना कुछ कुछ थोड़ा सुधारना पड़ेगा रिलेशंस को लेके, क्योंकि भारत का रिलेशंस बहुत ही जल्दी बिगड़ते जा रहा है। अगर मैं इजराइल में ही देख लीजिए, इजराइल के साथ भी थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा बिगड़ ही गया है। तो थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। मैच में तो भारत जीत रहा है, बट अंतर्राष्ट्रीय संबंध में थोड़ा सा सुधार करना होगा। और अभी देखिए पढ़ते पढ़ते 4 बजने वाला है, मैं खाना खाने के लिए भी नहीं गई। भूख लगा जोरों की। अब सोच रही हूँ कि पहले कंप्लीट ही कर लेती हूँ तभी खाना खाने को जाऊँ। चलिए अब मैं खाती हूँ खाना। लेकिन खाना खाने से पहले पता है अभी मैं जो खान सर का वीडियो देख रही थी ना, तो पता है क्या खान सर क्या बोलते हैं, अगर मैं पटाखा बहने ना, लेकिन मेरे को ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है मेरे अनुसार। क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा इजराइल, हमास, रूस, यूक्रेन, इतना ज़्यादा युद्ध हो रहा है, उन लोग में प्रदूषण नहीं हो रहा है, ओजोन परत नहीं फट रहा है। और हम भारतीय जब होली मनाएंगे तो पानी खत्म हो जाएगा, दीपावली मनाएंगे तो पॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो बस है दिखावा है ओनली। मेरे को बस यही दिखावा ही लगता है। अगर अपनी सभ्यता और संस्कृति को थोड़ा सा दिखाने में पॉल्यूशन और ये होता तो मेरे को उससे ज़्यादा बेहतर तो हमास और इजराइल है ना भाई, उन लोग शांत है, अशांत है। तो पता है खान सर क्या बोलते हैं कि अरे बाप रे, कल मैं दीपावली मना रहा था तो ये जो मिर्ची पटाखा होता है उसे मैं फोड़ दिया तो अंटार्कटिका ही पूरा पिघल गया। एक ही पटाखा फोड़ा हूँ बट अंटार्कटिका ही पूरा पिघल गया। आज मैं सोच रहा हूँ दूसरा पटाखा फोड़ने का, सारा पूरा का पूरा अंटार्कटिका पिघल जाएगा। कॉमेडी। तो चलिए खाना खाते हैं। और मिठू आज इसका गुस्सा शांत हुआ है तो पीछे पीछे रहता है। आज मेरे घर पे ना बच्चा ही बच्चा आ रहे हैं। सुबह में प्रीति के बाबू आए थे, अभी देखिए सरिता दिलेगा। मतलब पूरा बच्चों का आज खजाना है। क्या नाम रखे हैं दीदी? इसका नाम नहीं रखे हैं। आई मुनकी। मुनकी। देखिए ये है सरिता दीदी की बेटी। क्या हो गया है? देखो देखो। एक एक उधर भी बच्चा आ गए, कमर में कू आ गए, कू कू। अब मैं भी खाना निकाल रही हूँ, खाने के लिए खाना खाऊंगे। तब भी समय हो चुके हैं 5:30 बजने वाले हैं और अभी मैं पढ़ रही थी गंगा नदी तंत्र, देख सकते हैं। तो अभी इधर शाम हो चुके हैं तो यहाँ ठंडी लग रही है। तो चलिए चलते हैं नीचे। यहाँ अब अच्छे से लाइट नहीं दिख रहा है तो चलिए चलेंगे नीचे स्टडी करने के लिए। ये रहा मेरा रिवीजन कॉपी का हाल चाल, ऐसे ही रहता है बिल्कुल घसा पीटा। देख रहे हैं मेरा कर्सिव राइटिंग पे यूपीएससी फिदा हो या ना हो। मैं फिदा हो गई हूँ, इतना गंदा राइटिंग लिखती हूँ। देख रहे हैं पूरा पूरी। ये गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र आज कर रही थी एक्चुअली। ये वाला ये प्रॉपरली कैसे कैसे निकलती है ना, जैसे धौली गंगा, नंदाकिनी, उसके बाद हो गया पिंडार। तो जब दोनों मिलते हैं, जैसे हाँ धौली गंगा और अलकनंदा, जब दोनों एक जगह पे जहाँ मिलते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
विष्णु प्रयाग। उसी तरीके से नंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसे कहा जाता है नंद प्रयाग। ठीक उसी प्रकार जब पिंडार और अलकनंदा मिलते हैं उसे कहा जाता है कर्ण प्रयाग। ठीक भागीरथी नहीं, मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसे कहा जाता है रुद्र प्रयाग। और ठीक उसी प्रकार जब भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसे कहा जाता है देव प्रयाग। और यहीं पे गंगा नदी का निर्माण होता है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो टाइमिंग हो चुके हैं 7:11 और आज का मेरा डे का स्टडी भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए यहाँ अर्चना भी पढ़ रहे थे इनका अभी जस्ट ये भी पढ़ के उठे। आज अर्चना नया नया कपड़ा पहने हैं, ये कपड़ा भी मैं ही खरीदती थी इनका लगभग सारा कपड़ा मैं ही खरीदती हूँ। तो चलिए आज का स्टडी तो कंप्लीट हो चुका है और टाइमिंग भी 7:11 हो चुके हैं। और यहाँ मैं कुछ खा के रखी थी बट बिल्कुल भी साफ है और खाना वाना तो बनाना ही है। इधर अंधेरा भी हो ही चुके हैं, उधर बाहर में लाइट जल रहे हैं तो थोड़ा क्लीन दिख रहा होगा आप लोगों को, बट देखिए अंधेरा हाँ तो चलिए अब खाना वाना बनाते हैं ना। खाना वैसे चावल बना दूंगी ओनली। मेरे घर में बूंदिया देखिएगा, बूंदिया 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 ये आया है मेरे मायके से, ये पता नहीं कहाँ से आया। अच्छा ये भी उधर ही से आया था किन्हीं के घर से, और ये पता नहीं किन के घर से, ये लगता है गुड़िया लाया है। देखिए अर्चना आज हमसे राइटिंग जबरदस्ती लिखवा रहे हैं। भाभी लिख दीजिए, एक पेज आप राइटिंग लिख दीजिए। 5 मिनट तक मेरे पास रट्टा मारे भाभी आप एक पेज आज सिर्फ राइटिंग लिख दीजिए। तो आज मैं इनका राइटिंग लिख दे रही हूँ और हमको पता है कि ये राइटिंग ये दिखाने वाले नहीं, ये अपने सहेलियों को ही दिखाएंगे। देखो मेरा भाभी का राइटिंग क्योंकि बचपन में मैं भी ऐसा किया करती थी, अंकल को बोला करती थी अंकल लिखिए ना, मतलब जिनका भी राइटिंग अच्छा होता था मैं बोला करती थी। तो मेरे को पता है अर्चना ये राइटिंग दिखाने वाली है नहीं, ये अपने दोस्तों को ही दिखाएंगे। सच बोल रहे हैं अर्चना? और इधर लेके आ गए मम्मी भुंजौना चटनी और मिर्ची हरा हरा अर्चना के लिए। अब देख